देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना अधिसूचना जो है जारी हो चुकी है। यहाँ पे हम फटाफट से देख लेते हैं क्या कुछ है। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित है और इसमें जो है उप नियम है और सारी डिटेल जो है इसमें दी गई है। ठीक है, तो क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, तो विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो वो स्नातकोत्तर हो यानी कि मास्टरेट हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य जो है आपको 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो भी है यहाँ पे मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक कक्षा कार्यक्रमों की जो मान्यता है उसके लिए मानदंडों और जो मानक है उनका निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है स्नातक यानी कि बीएड फिर अथवा करके यहाँ पे कम से कम 50% किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर होना चाहिए या फिर इसके समतुल्य होना चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उसे बीएड या फिर बीएससी एड होना चाहिए, अथवा करके यहाँ पे और भी दिया गया है 55% न्यूनतम अंकों के साथ में जो है उसके समकक्ष ग्रेड के साथ जो है आपको स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए। फिर कक्षा 11-12 में कंप्यूटर विषय के लिए अगर देखा जाएगा तो उसका अलग से डिटेल दिया गया है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। फिर जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो DOEECC से जो स्तर है C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ये थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में था। फिर कक्षा 11-12 तक में कृषि शिक्षकों के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है तो ये जो है आपकी कृषि शिक्षकों के लिए है। फिर इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि आगे देखते हैं, यहाँ पे संगीत के लिए जो शिक्षक हैं उनकी 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता दी गई। संगीत के शिक्षकों के लिए अलग से जो है योग्यता दी गई है। और फिर यहाँ पे समान विषयों के लिए कक्षा 9 और 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता दी गई है। ठीक है, 9 और 10 के लिए देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता है वो है कम से कम किसी विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण और जो है बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये कक्षा 9 और 10 के लिए है। फिर एक और है कि स्नातकोत्तर होना चाहिए किसी कॉलेज से या तो स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 45% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर, साथ ही जो है आपको यहाँ पे बीएड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से जो है आपको बीएड होना चाहिए या फिर बीएससी एड होना चाहिए 4 वर्ष का। फिर शारीरिक शिक्षा के लिए 9 से 10 का दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसी प्रकार से और भी जो है डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेंड्स। और इसमें जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं, सारा मतलब डिटेल दिया गया है कि क्या क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे संगीत के विषय के लिए 9-10 के जो अध्यापक रहेंगे, विद्यालय अध्यापक रहेंगे, तो वही 50% अंकों के साथ में जो है
किसी मान्यता प्राप्त जो भी बोर्ड रहेगा या संस्थान रहेगा, स्नातक रहेंगे या उसके समकक्ष रहेंगे, और जो है उसमें ये मान्यता है। फिर उसके बाद में ललित कला विषय के लिए 9 से 10 की बात करें अगर, 50% अंकों के साथ में जो है स्नातक की उपाधि रहेगी या फिर उसके समकक्ष रहेंगे। और नृत्य के विषय में 9 से 10 तक का देखा जाएगा, तो इसमें भी 50% अंक के साथ में स्नातक या फिर उसके समकक्ष रहेंगे। विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 और 10 के, तो यहाँ पे वही 50% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि रहेगी। और इसमें जो है बीएड जो है रहेगा साथ में, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड के साथ साथ जो है आपको CRR नंबर भी धारित होना चाहिए। ये डिटेल है। इसके बाद में अगर हम देख लें 9-10 के लिए जो विद्यालय अध्यापक के पद पे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो ये जो विषय दिए गए हैं, भाषा से संबंधित विषय जिसमें 3 वर्षों में पठित होना अनिवार्य है। कक्षा 11-12 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो विषय निम्नवत हैं देख लीजिए। तो फिजिक्स है और सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCom इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमी शैल नॉट बी एलिजिबल। बायोलॉजी हो गया, बॉटनी, जो ये आपका जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आपका मोलिकुलर बायोलॉजी, और आपका प्लांट जो है फिजिकोलॉजी है, फिजियोलॉजी। इसके बाद में प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीज़ बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, कक्षा 11-12 में वाणिज्य संकाय के विषय में बताया गया है कि क्या क्या आपका जो है योग्यता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 से 5 के पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी बात करेंगे। न्यूनतम 50 अंकों के साथ में, 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसको कोई भी नाम दिया गया हो। और फिर यहाँ पे न्यूनतम 45 अंकों के साथ में जो है उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। अब इसके बाद में अथवा करके वही है, तो यहाँ पे 50% अंकों के साथ में जो है उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED। फिर जो है यहाँ पे सारा डिटेल दे रखा है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं 50% अंकों के साथ में स्नातक रहेगा और BEd रहेगा। तो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए और टीचर के लिए जो है ये है। फिर इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि जिसने भी NCERT से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय BEd M.Ed की योग्यता हासिल की है उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने में 6 महीने का समय संवैतनिक जो है अवकाश मान्य रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार से आप अलग अलग शिक्षकों का डिटेल देख सकते हैं जो विषय के रहेंगे। फिर यहाँ पे 6 से 8 के अगर मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 से 8 के देखे जाएं तो वही गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक है, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान विद्यालय। अब नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं जो प्राशैक्षणिक अर्हता है तो यहाँ पे स्नातक रहेंगे और द्विवर्षीय डिप्लोमा रहेगा। 50% के साथ स्नातक रहेंगे या फिर स्नातकोत्तर रहेंगे, साथ ही BEd रहेगा। ये कक्षा 6 से 8 तक की बात हो रही है। और फिर इसी प्रकार से यहाँ पे आप डिटेल सारा देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी डिटेल जो है आपको टेलीग्राम में शेयर कर दी जाएगी, उसको आप अच्छे तरीके से जो है देखिएगा एक बार। तो फ्रेंड्स ये था अपडेट जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जो अधिसूचना आई है उसका।
ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।